बताइए वो कौन सा रास्ता है जो ईश्वर तक जाता है? वो कौन सा रास्ता है मेरी माँ? वो कौन सा हाईवे है जो ईश्वर तक जाता है? हाँ बताओ मेरी माँ, ईश्वर तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? उत्तर दो। हाँ मैया बताओ मेरी माँ। मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, बताओ मेरी माँ, ईश्वर तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? ये पंचायती मैया बताएंगी। हो गई पंचायत मेरी माँ? चलो अब बताओ, ईश्वर तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? ईश्वर तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो बहुत हो सकते हैं, पर उनमें से कुछ मैं आपको बताऊं। ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है, बोले सत्य का रास्ता ईश्वर तक पहुंचाता है। सत्य का मार्ग। कौन सा मार्ग? इसलिए कहते हैं सत्य का मार्ग अपनाओ, सत्य के राह पर चलो। सत्य का रास्ता ईश्वर तक पहुंचाता है। दूसरा, दया। कौन सा रास्ता? दया के राह पर चलो। दया, दया करो, सत्य बोलो, दया करो। और तीसरा रास्ता है परोपकार, सेवा समाज की। आप कुछ ना करो, मंदिर मत जाओ, केवल आप दीन दुखियों की सेवा करो। आप सबकी सेवा करो, निष्कपट निष्काम निस्वार्थ भाव से। उस सबकी सेवा से भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। ईश्वर तक पहुंचने के ये कुछ रास्ते हमने आपको बताए, इसके अतिरिक्त भी और रास्ते हो सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता पहला क्या था? जोर से मेरी मां। सत्य। इसलिए क्या बोलेंगे? सत्य बोलो, सत्यम वद, सत्य बोलो। दूसरा, दया। तीसरा, परोपकार, सेवा। तीसरा, सेवा के रास्ते से, सत्य के रास्ते से, दया के रास्ते से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन आज जितने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूछो इनसे, क्या तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुम दया के मार्ग में, परोपकार के मार्ग में चल रहे हो? यदि तुम नहीं चल रहे हो तो तुम सारी जिंदगी जाओ मंदिर, कुछ ना होगा साहब। जब तक सत्य के मार्ग पर ना चलेगा प्राणी, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि दशरथ जी कैसे थे? प्राण जाए पर वचन मीन्स सत्य। वचन मतलब प्राण जाए पर सत्य न जाए। सत्यवादी थे दशरथ जी, हाँ या ना? दशरथ जी सत्यवादी थे या झूठे थे? उत्तर दो। सत्यवादी। दशरथ जी सत्यवादी थे, इसलिए उनके घर भगवान का जन्म हुआ था। तुम सत्यवादी हो? चवन्नी के लिए तुम झूठ बोल दोगे, रुपया भर के लिए तो छोड़ो। तुम्हारे घर राम कैसे आएंगे? शबरी से पूछो, शबरी ने झूठ बोला कि सच बोला? जोर से। सच के राह पर चली, दया के राह पर चली, सेवा के राह पर चली, तो उसे राम मिल गए कि नहीं? माता शबरी गुरुजनों की सेवा करती थी, जंगल में झाड़ू लगाती, सेवा। सेवा के राह पर चली माता शबरी, भगवान मिल गए। जटायु जी पक्षी थे, पर माता सीता चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ, तो जटायु पक्षी होकर दौड़ पड़े और माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। मर गए पर कोशिश तो की ना, बचाने का प्रयास तो किया। इसलिए जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं चलकर जटायु के पास आए। ईश्वर तक पहुंचना हो तो सेवा करो। जैसे जटायु ने माता सीता की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया, ऐसे ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 275 वृद्ध माओं की सेवा करता है। और मुझे विश्वास है कि मुझे भगवान मिलेंगे तो सेवा के बल पर ही मिलेंगे। इसलिए ये दास सेवा नहीं छोड़ता। सेवा करता हूं साहब। केवल मंदिर जाने से भगवान ना मिलेंगे। तुम जिन दिन भर जल चढ़ाती हो, दिन भर पानी चढ़ाती हो, चढ़ाती रहो पानी। तुम्हारे बाप दादे सब मर गए कर करके,
सवाल है, क्या तुम्हारे अंदर सत्य है? क्या तुम्हारे अंदर दया है? क्या तुम्हारे अंदर सेवा है, परोपकार है? यदि ये नहीं है तो फिर जो आप कर रहे हो इनके बिना सब पाखंड है। इसलिए समझो, धर्म की परिभाषाओं को समझो मेरी मां।